हम चर्चा करने वाले हैं जीपीए की। जीपीए क्या होता है, पावर टोनी क्या होती है, जीपीए और एसपीए में क्या अंतर है, जीपीए का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, जीपीए को लेकर कुछ कानूनी पहलू भी हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं पर्सन स्टेट में। आज इस वीडियो में हम समझेंगे जीपीए क्या होता है। जीपीए एक प्रकार का वह लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो कि किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अपनी व स्वार्जित चल व अचल संपत्ति से जुड़े फैसले भविष्य में लेने के लिए वो किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको जानना जरूरी है कि पावर टोनी क्या होती है, क्योंकि पावर टोनी का ही एक भाग है जीपीए। पावर टोनी एक प्रकार का वह लीगल दस्तावेज है जो कि किसी व्यक्ति या समूह को यह कानूनी अधिकार देता है कि वह चल और अचल संपत्ति से जुड़े फैसले लेने के लिए अपनी अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति या समूह को नामांकित कर सकता है। अगर वो व्यक्ति घर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है या रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसे चाहे वो नॉमिनेट कर सकता है। बात करते हैं पावर टोनी कितने प्रकार की होती है। पावर टोनी दो प्रकार की होती है। सर्वप्रथम जनरल पावर टोनी, दूसरा स्पेशल पावर टोनी। बात करते हैं जीपीए क्या होता है। जीपीए मतलब आम मुख्तारनामा। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा स्व अर्जित चल व अचल संपत्ति से जुड़े फैसले या निर्णय भविष्य में लेने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नॉमिनेट करता है या नामांकित करता है कि अब से मेरे अनुपस्थिति में यह व्यक्ति या समूह मेरे चल और संपत्ति से जुड़े जो भी फैसले होंगे उसका यह निर्णय लेंगे। इसके लिए स्वतंत्र हैं ये। साथ साथ दोस्तों यहाँ आपको एक बात बता दूं कि जीपीए करने वाला कभी भी इसको कैंसिल कर सकता है, और एक कंडीशन में स्वतः ही कैंसिल निरस्त हो जाती है। जब जीपीए करने वाले की मृत्यु हो जाए तो यह स्वतः ही जीपीए निरस्त हो जाती है। बात करते हैं एसपीए की। एसपीए अर्थात स्पेशल पावर टर्नी मतलब खास मुख्तारनामा। इसमें कुछ स्पेशल डिफाइन होता है, इसमें क्लियर होता है, मेंशन होता है कि कुछ खास कार्यों के लिए या कुछ खास कार्यों को उद्देश्य के पूर्ति हेतु एसपीए देने वाला व्यक्ति अपनी अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति या समूह को नॉमिनेट करता है कि मेरी अनुपस्थिति में ये कुछ खास कार्य हैं, इनको यह व्यक्ति देखेगा या इससे जुड़े जो भी निर्णय होंगे यह व्यक्ति या समूह लेगा। इस प्रकार के पावर टोनी को यूज कॉर्पोरेट जगत में अमूमन होता है। जीपीए का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो वह एक लालच। साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक कुछ सत्य बताना चाहता हूँ, प्रामाणिक सत्य है ये। अगर ये आपको लगता हो ये जो जानकारियाँ दे रहा हूँ, जैसे घटना बता रहा हूँ वो गलत है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसे लिखिएगा। 90 के दशक में जब लोग गांवों से शहर की ओर रोजगार के लिए प्लान करने लग गए, सरकारें विफल रही रोजगार देने में। गांवों में वो शहरों को प्लान किए तो यहाँ पे उनको रहने के लिए दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में गए, तो वहाँ की सरकारें उनके आवास की मुहैया कराने में विफल रही, जिस कारण एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी का विकास हुआ। अब आप पूछेंगे अनऑथराइज्ड कॉलोनी क्या होती है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी उस प्रकार की कॉलोनी कहते हैं जिसका लैंड यूज चेंज किए बगैर उस पे आवास का निर्माण किया गया हो कृषि भूमि को पर। इस प्रकार की कॉलोनी को अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहते हैं। क्योंकि अनऑथराइज्ड थी इसलिए इनका रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, इसीलिए जीपीए के थ्रू इनमें प्रॉपर्टी सेल परचेज होने लगी। अब बात करते हैं एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या लालच है। सेलर का
सबसे बड़ा लालच यही है कि उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचने पे जो भी प्रॉफिट बुक होता है उस पर सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता, सर्वप्रथम। दूसरा, वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को जीपीए देकर उस प्रॉपर्टी की डीलिंग कर सकता है। बात करते हैं बायर की नज़र से। बायर को एक सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है, साथ साथ उसको गवर्नमेंट को भी टैक्स नहीं देना पड़ता स्टैम्प ड्यूटी के रूप में। तीसरा, उसकी अनअकाउंटेड मनी जिसे हम ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं, और ये ब्लैक मनी आप लोगों ने खूब सुनी होगी, और ख़ास करके अपने मोदी राज में तो आप लोगों ने ब्लैक मनी तो खूब सुनी होगी, और 2016 से तो कुछ ज़्यादा ही सुनी होगी कि देश में काला ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। इस विषय पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ मैं। बात करते हैं आज के अपने मुद्दे की, कि ब्लैक मनी को छुपाने के लिए भी बायर जीपीए प्रॉपर्टी खरीदता है। अब एक इन्वेस्टर की नज़र से बात करूं, उसका क्या लालच जीपीए प्रॉपर्टी खरीदने का? सर्वप्रथम उसका भी सबसे बड़ा ये लालच है स्टैम्प ड्यूटी की चोरी। दूसरा, उसकी भी अनअकाउंटेड मनी जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं उसको छुपाने के लिए, उस अनअकाउंटेड मनी पे जो प्रॉफिट बुक करता है उसको छुपाने के लिए भी दोबारा वो जीपीए प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करता है। अब बात करते हैं जीपीए पे कानूनी पहलू की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2011 में एक निर्णय दिया था जीपीए के ऊपर, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जीपीए के द्वारा कभी भी टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ऑनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। बाकी जिन कार्यों के लिए आप जीपीए बाकी कार्यों के लिए आप जीपीए का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सिर्फ टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। और जब टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा तो कभी भी आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर नहीं बन सकते, चाहे आप उस प्रॉपर्टी पे आप कितने ही सालों से रह रहे हो। साथ साथ आप जब जीपीए का इस्तेमाल, आपको पीछे बताया कि मैंने जीपीए का इस्तेमाल काफ़ी समय से लोग कर रहे हैं, तो साथ साथ उन लोगों ने इसके लिए एक रास्ते भी निकाले कि उन्होंने जीपीए के साथ कुछ और दस्तावेज बना लिए ताकि और हमें मजबूती मिले। मन की संतुष्टि के लिए उन्होंने बनवाए, साथ करने लग गए, एग्रीमेंट टू सेल करने लग गए, पोजीशन लेटर बिल लेने लग गए। इन सभी दस्तावेजों को मिलाकर वो अपने उन दस्तावेजों को, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2011 में एक फैसला दिया था कि जीपीए के थ्रू कभी भी टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा फ्रॉड जो स्टार्ट होता है वो यही कि जब आप जिस प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता तो आप उस प्रॉपर्टी कभी भी आप ऑनर नहीं हो सकते, ना ही आप ऑनर कहला सकते हो, ना ही आप कह सकते हो, और ना ही आप साबित कर सकते हो कि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर हो। केयर टेकर हो सकते हो मगर ऑनर नहीं हो सकते। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मेजर जो फॉल्ट है वो यही है जीपीए प्रॉपर्टी में। अब बात करते हैं जीपीए में प्रॉपर्टी की कमियों के बारे में, और कौन कौन सी कमियां हैं। सर्वप्रथम, टाइटल ट्रांसफर नहीं होता तो जीपीए में कभी भी क्लियर नहीं होता कि इस प्रॉपर्टी का रियल मालिक कौन है। आप जब तक रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी में आप रह सकते हैं, जीपीए करने वाले व्यक्ति ने भी जीवन भर उस प्रॉपर्टी पे कभी कोई क्लेम नहीं किया, किसी तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं की, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप या आप जीपीए करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता। जीपीए करने वाले के वंशज भी और आपकी आने वाली पीढ़ी उस प्रॉपर्टी के लेकर विवाद नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे, झगड़ेंगे, यह कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास नहीं है। दूसरा, अगर इस प्रॉपर्टी जीपीए प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता सरकार के पास, तो किसी कारणवश किसी हादसे में अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके जल जाएं या चोरी हो जाएं या किसी तरह वो डैमेज हो जाएं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है
कि आपके पास अब उस प्रॉपर्टी के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स के नाम पे कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आप उसको दोबारा बनवा भी नहीं सकते। दूसरी बड़ी सलाह, उस प्रॉपर्टी पर आपका कब्जा चाहे वर्षों तक रहा हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगर आपके जीवित उस प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ और जीपीए करने वाले के जीवित तक भी कोई विवाद नहीं हुआ, तो देखो कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में दोनों की भावी पीढ़ियां आपस में उस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद करेंगे, क्योंकि जीपीए स्वतः ही निरस्त हो जाती है जब जीपीए करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साथ साथ दोस्तों बात करते हैं, तो इस प्रकार को देखते हुए लोगों ने इसका कुछ जुगाड़ निकाला, ऐसे आम भाषा में जुगाड़ कहते हैं। वो जुगाड़ क्या है, या एक तरकीब कह सकते हैं। वो तरकीब है कि जीपीए के साथ साथ लोगों ने एक एग्रीमेंट टू सेल भी बनाना चालू कर दिया, एक विल भी करवाने चालू कर दी, साथ साथ एक पोजीशन लेटर भी ले करवा कर इन सभी दस्तावेजों को मिलाकर जीपीए में प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करने लग गए। तो बात करते हैं विल की, तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि विल करने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के आखिरी कुछ सेकंड पहले भी अपनी बनाई हुई जीवन काल के सारे विल को कैंसिल करके नई विल भी बना सकता है। तो विल की वैल्यू तो यहीं खत्म हो जाती है। एग्रीमेंट टू सेल से आप ये साबित तो कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को आपने उस व्यक्ति से, फलाना व्यक्ति से इन शर्तों पे इन के द्वारा इतने पैसों में खरीदी है, मगर इस बात को साबित नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर्टी आपको उन्होंने फुल क्लियर हो गई है, आपके नाम उस ट्रांसफर ओनरशिप आपके पास आ गई है। क्यों? एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ एक कंडीशन बताता है कि हमने इस प्रॉपर्टी को इतने पैसों में और इन शर्तों के साथ खरीदा गया है या बेचा गया है। यहां भी आपको बता दूं, आप कोर्ट नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो भी आप नुकसान में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो पैसा मेंशन किया जाता है वो भी अमूमन कम ही देखा गया है, कम ही होता है। जो भी जितने की प्रॉपर्टी डील होती है, जो मार्केट वैल्यू होती है, इस मार्केट वैल्यू से भी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ भी बायर, पहले बता चुका हूँ, बायर और सेलर दोनों ही स्टैंप ड्यूटी की चोरी करने के लिए जीपीए तो कर रहे हैं, तो फिर वो पैसे भी कम दिखाएंगे उसमें भी। तो यहाँ भी अगर किसी कारणवश विवाद हो जाता है और कोर्ट जाता है तो भी यहाँ नुकसान बायर का ही है।